हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम लीड कोड पे ये वाली प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं 2540 मिनिमम कॉमन वैल्यू। तो प्रॉब्लम क्या स्टेट करती है, गिवन टू इंटीजर्स एरे nums1 एंड nums2। हमें दो एरे गिवन होंगे nums1 एंड nums2, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, यानी कि सिमिलर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग यानी कि इंक्रीजिंग ही होता है। रिटर्न द मिनिमम इंटीजर कॉमन टू बोथ एरे, मतलब दो एरे गिवन होंगे जो कि सॉर्टेड होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें ना मतलब सबसे छोटा एलिमेंट निकालना है जो कि कॉमन है। इफ देर इज नो कॉमन इंटीजर अमंग्स nums1 एंड nums2 रिटर्न -1। अगर कोई कॉमन इंटीजर नहीं मिलता है तो रिटर्न -1 लो। नोट दैट एन इंटीजर इज सेड टू बी कॉमन टू nums1 एंड nums2 इफ बोथ एरेज हैव एटलीस्ट वन अकरेंस ऑफ दैट इंटीजर। ठीक है, कॉमन क्या है, अगर दोनों एरे में एग्जिस्ट करता है तो कॉमन है। ठीक है, हमें ना पहला जो कि सबसे छोटा कॉमन है वो करना है। हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1। तो हमारी लीड कोड की प्रॉब्लम है मिनिमम कॉमन वैल्यू। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, हमारा ये nums1 है, nums1 और ये nums2 है। ठीक है, क्या वन कॉमन है, नहीं। क्या टू कॉमन है, हाँ है। और ये सबसे छोटा भी है। ठीक है, जो पहला सबसे इंट्यूटिव वे आता है वो हमारे दिमाग में आता है यूजिंग सेट। ठीक है, एक सेट बना लेंगे, सेट में पहले एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, और दूसरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे कि भाई 2 प्रेजेंट है इसमें, हाँ है, तो इमीडिएटली क्या रिटर्न कर दूँ, रिटर्न 2 कर दो। अगर इनकेस लेट से इसमें 4 5 होता है ना, 2 नहीं होता, तो क्या 4 प्रेजेंट है, नहीं है। क्या 5 प्रेजेंट है, नहीं। वंस द होल एरे इज ट्रेवर्स्ड तो हम फाइनली क्या कर देते, रिटर्न -1। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसका एक बार सोल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, एक सेट बना लो। ठीक है, nums1 और nums2 की गिवन है मेरे पास। सेट बना लो, इंटीजर set1 इक्वल टू न्यू हैश सेट। ठीक है, ये बनाया मैंने। ठीक है, अब पहले एरे पे वो कर दो, क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप लगा के nums1 क्या ऐड कर दो, set1 में सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 करके ऐड कर दो। ठीक है, ये फॉर ईच लूप है, आई थिंक सबको आता ही होगा। ठीक है, एक बार set1 के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड लूप पे ट्रैवर्स करूँ। ठीक है, nums2 पे while traversing the array nums2 will find if element I is already present in the set1, if set1 dot contains I, then what this statement is indicating that I is the, because why it's the smallest one, because we are iterating from left to right and it's already sorted in इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और हम लेफ्ट से आइट्रेट कर रहे हैं। तो अगर सबसे, ये तो हमारी श्योरिटी है कि अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा ही होगा। ठीक है, इफ set1 डॉट कंटेन्स आई, व्हाट आई एम गोइंग टू रिटर्न, जस्ट इमीडिएटली रिटर्न आई। अदरवाइज डू व्हाट, just iterate over the next remaining elements. Once it is run, finally I am going to return what, return -1 if no such element is found. That's all. So अब हम एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, create a set for the array nums1, right, for int I, just iterate over the nums1 array and 1 by 1 keep adding it in. First of all we have to create a set also, set of integer set1 equal to new hash set, right. Now while iterating over the nums1, set1 dot add what, I, that's it, no need of applying the condition. Now once the elements are added into the set2, traverse over the nums2, over the array nums2 from लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट क्यों,
क्योंकि हमें अल्टीमेटली सबसे छोटा कॉमन एलिमेंट चाहिए। अगर कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। एंड कीप सर्चिंग इफ दिस एग्जिस्ट्स इन दी nums1 array, right? Now for int I nums2 if set1, अगर set1 में ये एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो डेट मीन्स व्हाट कि भाई मेरे को, ठीक है, आई एम गोइंग टू डू व्हाट, रिटर्न द ith एलिमेंट, अदरवाइज कीप आइटरेटिंग ऑन द रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड फाइनली अगर कुछ भी नहीं मिलता देन रिटर्न -1। सॉरी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी है, ठीक है। ये लेट्स से num1 कितना है, num1 प्लस num2, num1 को एज्यूम कर लेते हैं n और इसकी लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं m। तो पहले n पे आइटरेट कर रहे हैं तो बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ m, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में कितनी होगी, बिग ऑफ n प्लस m। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी भाई मेरी बिग ऑफ n, राइट। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कोनाटेंस क्या होता है, कंटेंट होता है। It's taking a lot of time. Is my internet working fine? Yes, it's working. ठीक है, जब तक ये रन हो रहा है मैं तब तक दूसरा सोल्यूशन देख लेता हूँ, ठीक है। ये तो बहुत इंट्यूटिव था। अब दूसरा सोल्यूशन में क्या करूँ, या एक ना 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं। लेट्स से कैसे, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है, 2 4। आई थिंक ये मर्ज सॉर्ट में बहुत काम आता है, ठीक है। अब ये एलिमेंट इससे छोटा है तो ये तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो इसको आगे बढ़ा दो। ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो रिटर्न कर दो 2, ठीक है। इस तरीके से एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, इफ set1 डॉट कंटेन्स, ओ कंटेन्स है ना वहाँ पे, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रन हो गया है क्योंकि मैंने कंटेंट चेंज कर दिया था। इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आई थिंक ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, हो गया सबमिट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये वाला एक बार वो करके देख लेते हैं। ये हमारा nums1 है, ये हमारा nums2 है। आई थिंक फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। दिस वन विल बी फाइन, ठीक है। 1 2 3 4। अब 1 2 3 6 2 3 4 5, एक पॉइंटर यहाँ पे है, एक पॉइंटर यहाँ पे। अब इस पॉइंटर की वैल्यू इससे छोटी है तो ये इधर तो मिलेगा नहीं, तो इसको बढ़ा देंगे। अब दोनों इक्वल है तो 2 कर देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 है, डेट्स, ठीक है। अब इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट पॉइंटर बना लो, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंटर nums1 को पॉइंट करेगा तो इसको 0। एक सेकंड पॉइंटर बना लो, ये किसको पॉइंट करेगा, ये भी 0 को पॉइंट करेगा, ठीक है। वाइल, अब जब तक दोनों एरे ख़त्म नहीं होते तब तक चेक तो करना ही होगा। तो क्या है, ये nums1 डॉट लेंथ, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंटर लेस देन nums2 डॉट लेंथ, ठीक है। इतना हो गया। अगर इफ एलिमेंट एट फर्स्ट पॉइंटर, एलिमेंट ये पहला एरे हो गया, इसका पॉइंटर ये हो गया फर्स्ट पॉइंटर, ठीक है। अगर ये छोटा है, अब ये दूसरा एरे हो गया nums2, इसका पॉइंटर सेकंड पॉइंटर हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंटर प्लस प्लस, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जो सेकंड एरे में जो भी वैल्यू है वो तो बहुत बड़ी है, तो छोटी तो कॉमन हो ही नहीं सकती है, तो छोटे वाले को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। भाई लेट्स से यहाँ पे 2 है, 2 1 के इक्वल तो होगा नहीं, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट होंगे इसके सब बड़े ही बड़े होंगे, तो छोटे एलिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एल्स इफ nums1, ठीक है, फर्स्ट पॉइंटर छोटा है, ठीक है, nums2 सेकंड पॉइंटर पे, ठीक है।
अगर सेकंड पॉइंटर का एलिमेंट बड़ा है तो मेरे को सेकंड पॉइंटर को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो बड़ा आएगा ना, छोटा तो ऊपर हो गया था। छोटे एलिमेंट को डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तीसरा केस हो गया अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल क्या है तो रिटर्न कर दो nums1 और फर्स्ट पॉइंटर, ठीक है। एक बार ये रिटर्न कर दिया, फाइनली पूरा लूप कंज्यूम हो गया और फाइनली बाहर आके रिटर्न -1 कर दिया, डेट्स इट, ठीक है। मतलब भाई एक बार तो ये वाले केस समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंटर अगर छोटा है तो फर्स्ट पॉइंटर को बढ़ा दो, और सेकंड पॉइंटर छोटा है तो सेकंड पॉइंटर को बढ़ा दो, ये सोच के कि भाई क्योंकि जो दूसरा एरे है उसमें तो बड़े बड़े हैं ना, तो छोटे को तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि भाई पहले एक फर्स्ट पॉइंटर बना दो जो कि इंडिकेट करेगा क्या, इट विल बी पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट एरे। Then I'll create the second pointer. It will be pointing to the second array. This is nums2. Now, unless and until we have some of the elements remaining, first pointer जब तक ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंटर जब तक ख़त्म नहीं होता है किससे, nums1 डॉट लेंथ, ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंटर जब तक ख़त्म नहीं होता है किससे, nums2 डॉट लेंथ, ठीक है। अब क्या करना है, ये ऐसा क्यों नहीं आया, ठीक है। ओहो मैंने कुछ वाइल ठीक तो किया है, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है, कोई रीजन है इसमें, फॉर वाइल, चलो बाद में देख लेते हैं। इफ फर्स्ट पॉइंटर, यार अगर पहला पॉइंटर इफ nums1 ऑफ फर्स्ट पॉइंटर, ठीक है, लेस देन है nums2 ऑफ सेकंड पॉइंटर, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंटर को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा इंडेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों, पहले तो ये खुद ही हैंडल करता था। सेम कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है, बट इस टाइम ये ग्रेटर होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में सेकंड पॉइंटर प्लस हो जाएगा, एल्स रिटर्न nums1 ऑफ फर्स्ट पॉइंटर, ठीक है, और फाइनली आके रिटर्न कर दो -1। आई थिंक इट शुड वर्क फाइन, बट कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स सी व्हाट इट्स गोना, ठीक है, ठीक है, रन हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। देखो फर्स्ट पॉइंटर बना लिया, पॉइंटिंग टू द nums1, pointing to the nums2, ठीक है। जब तक ये कंज्यूम नहीं हो जाते हैं चेक करो कि जो भी एलिमेंट छोटा है उसको बढ़ा दो, जो भी एलिमेंट छोटा है उसको बढ़ा दो, ठीक है, और इक्वल मिल जाते हैं तो रिटर्न कर दो, ठीक है, सबमिट कर देते हैं। आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन, या इट्स वर्किंग फाइन नाउ। एक इम्प्लीमेंटेशन वो देख लेते हैं। आई नो इट्स थोड़ा मतलब लेंदी हो गया है, बट ठीक है, हमें ना हर सोल्यूशन देखना चाहिए। सबमिट हो गया, ठीक है, हमें पता भी तो होना चाहिए ना क्या क्या वे हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है। थर्ड क्या है भाई, एक एरे गिवन है, दो एरे गिवन है, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। ये भी सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जो भी बड़ा एरे होगा ना उस पर बाइनरी सर्च करेंगे, ठीक है, एलोग है। अब जो भी छोटा होगा उसको nums2 में डाल देंगे, ठीक है, स्वैप कर देंगे अगर nums2 की लेंथ छोटी है,
ठीक है। वंस इट इज़ डन तो क्या करेंगे भाई, एक बाइनरी सर्च बना लेंगे और इसमें ना चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, हाँ है तो रिटर्न कर दो, क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ है तो, क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है, अदरवाइज अगर कंज्यूम हो गया तो रिटर्न कर दो -1। ठीक है, पहले बाइनरी सर्च लिख लेते हैं। बाइनरी सर्च में दो चीज़ें जाती हैं, एक तो नम्स एरे और एक सर्चिंग एलिमेंट। ठीक है, और दो वो बना लेते हैं, पॉइंटर int l इक्वल टू 0, int r इक्वल टू nums डॉट लेंथ। ठीक है, एक बार ये हो गया। अब वाइल l लेस देन और इक्वल टू r है तो क्या कर दो, int मिड फाइंड आउट करो। मिड क्या है, l प्लस r माइनस l बाई 2। ये जस्ट इंटीजर ओवरफ्लो के लिए लिखते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं l प्लस r बाई 2। ठीक है, तो इफ़ अगर एलिमेंट एट मिडिल क्या है, सर्च के इक्वल है, तो रिटर्न क्या कर दो भाई, हमें जो ट्रू कर दो। ठीक है, वो मिल गया है जो एलिमेंट हम फाइंड आउट करने थे, इसका रिटर्न टाइप क्या कर दो, बूलियन कर दो। ठीक है, एल्स इफ अगर जो एरे है मिडिल एलिमेंट वो ग्रेटर देन सर्च है, तो हमें भाई बड़ा हो गया है सर्च से, तो हमें लेफ्ट साइड में सर्च करना पड़ेगा, तो हाई को सॉरी आर को क्या कर दो, मिड -1 कर दो। अदरवाइज थर्ड केस होगा, या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा या छोटा होगा, तो एल को क्या कर दो, मिड +1। ठीक है, एरे बंद कर दो। फाइनली आके क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। ये बाइनरी सर्च हो गया। ठीक है, अब जो अपना मेन फंक्शन होगा उसमें क्या करेंगे भाई, अगर नम्स मेन फंक्शन क्या हो गया हमारा, गेट कॉमन वैल्यू, गेट कॉमन। ठीक है, नम्स 1 पास होगा, इसमें नम्स 2 पास होगा। ठीक है, अगर नम्स 2 की लेंथ ग्रेटर देन है नम्स 1 की लेंथ से। ठीक है, लास्ट वाली की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली थी हमने, कितनी होगी भाई, या तो फर्स्ट पॉइंटर बढ़ेगा या सेकंड पॉइंटर बढ़ेगा, इसकी भी बिग ऑफ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ n प्लस m। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हम कोई स्पेस नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, तो अगर नम्स 2 की पैर है तो हम नम्स 2 ऐसे कर देंगे रिटर्न गेट कॉमन में नम्स 2 पास कर देंगे और इधर नम्स 1 पास कर देंगे। ठीक है, अगर एक बार ये हो गया, क्योंकि हमने स्वैप कर दिया है दोनों एरो को, अगर एरे लेंथ है, ठीक है, तो फिर हम सेकेंड एरे पे आइट्रेट करेंगे फॉर इंट आई नम्स 2। ठीक है, इफ़ बाइनरी सर्च, ठीक है, हमें कौन से एरे में फाइंड आउट करना है, 1 में फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट एलिमेंट करो, फाइनली में आके रिटर्न -1 कर दो, डेट्स इट। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, दूसरे वाली की क्या है, लेट्स से नम्स 2 की m है और ये n है इसकी लेंथ, तो m log n हो जाएगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बिग ऑफ 1 हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। पहले कुछ नहीं करना, बाइनरी फंक्शन सर्च का फंक्शन लिखना, पब्लिक या तो प्राइवेट भी बना सकते हैं इसको, बूलियन। ठीक है, बाइनरी सर्च। ठीक है, इंट नम्स 1 या फिर नम्स ही कर लेते हैं ना, और इसमें क्या एलिमेंट सर्च करना है मेरे को। ठीक है, अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा है, इंट। ठीक है, लो में क्या कर दो 0, इंट हाई में क्या, या फिर आर ले लेते हैं, हाई ले लेते हैं, हाई में क्या कर दो नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, वाइल एल लेस देन और इक्वल टू हाई। ठीक है, अब क्या कर दो, मिड फाइंड आउट कर दो, मिड इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2। इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इफ ए आर आर ऑफ मिड इक्वल सर्च के इक्वल है तो क्या कर दो रिटर्न ट्रू। इसको ना थोड़ा इंडेंटेशन डाल देते हैं, यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा टैब मार दिया,
उसको ये कर दिया, मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। एल्स इफ अगर एरे ऑफ मिड, ठीक है, लेस देन है सर्च, ठीक है, जो मिडिल एलिमेंट है वो छोटा है सर्च से, तो मेरे को राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो एल पे क्या कर दूँ, मिड प्लस 1, ठीक है। एल्स तो थर्ड केस होगा, या तो दोनों एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं या फिर बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो क्या करूँ, आर में मिड -1 कर दूँ, डेट्स इट। और अगर एक बार पूरा इटरेट हो जाता है, रिटर्न फॉल्स, फासले नहीं फॉल्स, ठीक है। अब हम ना क्या करेंगे, पहले चेक कर लो nums2 बड़ा तो नहीं है। इफ़ nums2 डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन nums1 डॉट लेंथ, ठीक है। तो क्या कर दो, रिटर्न गेट कॉमन कर दो। पहले nums2 पास कर दो, फिर nums1 पास कर दो, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, फॉर इंट आई nums2 पे आइट्रेट करो वाइल ट्रैवर्सिंग। अगर इफ़ बाइनरी सर्च में हमें nums1 में आई मिल जाता है तो क्या तो रिटर्न क्या कर दो, आई कर दो, ठीक है। एक बार ये हो गया, इसको थोड़ा टैब मार के इंडिट कर दो, ठीक है। तो फाइनली कर दो क्या, रिटर्न -1, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दी थी, फिर से बता देते हैं। ओह आर तो कुछ है ही नहीं, हाई है सिर्फ अपने पास, हाई, ठीक है। और कुछ लग रहा है आप लोगों को, ARR भी नहीं है, ARR नहीं है तो क्या है अपने पास, नम्स है, नम्स और कोई एरर है, डेट 2 एरर बता रहे हैं कुछ, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ रन टाइम एरर आ गया, क्यों, ओ ये -1 करना पड़ेगा यार, इसको ये टेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा स्टेट स्पेस लेंथ -1 है ना, ठीक है, मेरा स्टेट स्पेस 0 से ये वाला है, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ nums2 डॉट लेंथ, यानी कि स्मॉलर 1 होगा वैसे तो, क्योंकि हम स्वैप कर दे रहे हैं, इनटू log ऑफ nums1 डॉट लेंथ। nums1 मेरा बड़ा एरे है, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी 1 होगी, ऑफ 1। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच। मैंने ना इस प्रॉब्लम के तीनों सोल्यूशन बना दिए, ठीक है। ये हेल्प करता है हमारा होराइजन वाइडन करने के लिए, पर्सपेक्टिव की एक प्रॉब्लम कितने तरीके से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। बहुत वेज होते हैं बट मैंने तीनों वेज बता दिए, हर एक वे का अपना ट्रेड ऑफ है, ठीक है। किसी में से स्पेस यूज़ हो रही है, किसी में, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, दूसरा सोल्यूशन हमारा बाइनरी सर्च था, किसी में बाइनरी सर्च टेक्निक यूज़ हो रही है, ठीक है, किसी में आपका 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से बेस्ड ऑन n हम ये वाले सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबमिट हमने कर दिया था ये, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट फील फ्री टू कमेंट, मैं ट्राई करूँगा रिजॉल्व करने का उसको।